You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari। फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते। अब फरिश्ते किन किन के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं ये जरा सुनिएगा। फरमाया कि जब कोई शख्स जाए नमाज पे बैठकर नमाज का इंतजार करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। दुकान पे बैठकर नमाज का इंतजार करना कि कब वक्त पूरा होगा और जाके जमात में शरीक हो जाएंगे, ऐसी कोई रिवायत मेरे पास मौजूद नहीं है कि फरिश्ते उसके लिए भी दुआएं मगफिरत करें। और मैं आपको, मेरा इरादा भी नहीं है कि आप खुश हो जाएं इस बात से कि भाई आप दुकान पे और मैं कहूँ तुम्हारे लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि रिवायत ये है आप अल्लाह के घर में बैठे और मुसल्ले पर बैठे तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं मगफिरत करते रहे। 6 साल से भी ये जुमला मैं आपको भी रटा चुका हूं कि जिनको पहली सफ में जगह नजर आती है वो आगे आ जाएं। तो कोई भी अगली सफ को पूरा नहीं करता, चाहे कोई फर्ज नमाज हो, पीछे सफे बना रहे होते हैं। जैसे वहां पर मैंने नमाज से पहले शाहिद रखा हो कि पीछे वाली सफों को ये दिया जाएगा और आगे नहीं आना। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, जो तुम में से पहली सफ में खड़ा होगा फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे करीम ने फरमाया कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस वक्त भी उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, दुआ करते हैं। फरिश्तों की यही दुआ है ना, या अल्लाह ये तेरा बंदा, तेरे नबी का उम्मती दुरूद पढ़ रहा है, मालिक हम दुआ करते हैं इसकी बख्शिश फरमा। वो नूरी है, गुनाह का तसव्वुर नहीं है, वो दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स बीमार हो जाए, उसकी अयादत के लिए कोई चलकर जाता है, उसकी तीमारदारी करता है और फिर वापस आता है, मेरे आका करीम ने फरमाया घर से निकलता है इस नियत से, तीमारदारी करने के बाद घर में दाखिल होता है, उस वक्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तालिबे इल्म दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, उसके लिए तो करम नवाजी ये होती है कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को उसके पैरों तले बिछा देते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब आप मस्जिद में आए ना जुमे को, आप ये नियत करके आया करें कि हम फुला मस्जिद में जा रहे हैं तो वहां से इल्म सीखने जा रहे हैं। क्या नियत करें? आप ये नियत करें, मेरे करीम ने फरमाया फरिश्ते पर बिछा देंगे। लाजमी नहीं है कि 9 साल पढ़ने वाला, बुखारी और मुस्लिम पढ़ने वाला मदरसे में जाएगा उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाएंगे। इस हदीस पाक की ये तशरीह नहीं है। इस हदीस पाक से मुराद दीन का तालिब इल्म। क्या है? दीन का तालिब इल्म। फिर वो चाहे मगरिब पर दरस हदीस सुनने आए या जुमे का खुतबा सुनने आए। फरमाया कि जब वो इस तरह अल्लाह की बारगाह में ये नियत करके आएगा, नूरानी फरिश्तों को हुक्म होता है अपने पर बिछाओ, मेरे दीन का तालिब आ रहा है। और मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तालिब इल्म दीन का तालिब घर से निकलता है, फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, फरिश्तों इसके लिए दुआएं मगफिरत कर दो, जब तक ये मेरे रास्ते में है तुम दुआ करते रहो। समंदर की मछलियों को हुक्म दिया जाता है दुआएं मगफिरत करो, और बिलों में रहने वाली चूंटियों को भी हुक्म दिया जाता है कि दुआएं मगफिरत करो। यार ये नाम थोड़े, घर से बस्ता उठाएं, क्या मिस्ट्री की किताब अपने बस्ते में डालें और मुझे आकर रिवायत सुना दें कि हमारे लिए भी फरिश्तों ने पर बिछाए थे, आपके लिए भी दुआएं मगफिरत हुई थी।
ऐसे इल्म के हवाले से भी मेरे पास कोई रिवायत मौजूद नहीं है।